जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी ईमानदारी से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज का सेशन की अगर बात करें तो 130 प्लस क्वेश्चन है। उम्मीद रखते हैं आप लोग पूरा क्लास अटेम्प्ट करेंगे और हम भी प्रयास करेंगे 25 मिनट से भी कम समय में आपको पूरा कंप्लीट 130 क्वेश्चन करा दें। तो बिना किसी देरी के सेशन को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी भारत। ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कास्ट नक्काशी के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी में शामिल है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए हैदराबाद। ऑप्शन ए हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी अयोध्या। ऑप्शन सी अयोध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका जयवर्मा सिन्हा। जयवर्मा सिन्हा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए मिर्जापुर, जो प्रयागराज के पास में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन 2002 किससे संबंधित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी योजना आयोग। ऑप्शन सी योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 22 गज। ऑप्शन बी 22 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी शाहजहां। ऑप्शन सी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी सिक्किम। ऑप्शन बी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउफ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी मणिपुर। ऑप्शन सी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी गेनीमेड। ऑप्शन बी गेनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मानव के चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 14। ऑप्शन बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 370 का संबंध भारत के किस राज्य से था। अनुच्छेद 370 का संबंध भारत के किस राज्य से था। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी
जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना किसने की? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन बी वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 1191। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी ट्राम्बे, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन सी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन या बदलना क्या कहलाता है? ठोस पदार्थ का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मानव अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी ओटावा, ऑप्शन सी ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी टका, ऑप्शन बी टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सा गैस भरी जाती है? उड़ने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी हीलियम, ऑप्शन डी हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो का आविष्कार किसने किया? रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी गुग्लिमो मार्कोनी, गुग्लिमो मार्कोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी विटामिन बी और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी एंडीज, ऑप्शन सी एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी डायनमो, ऑप्शन सी डायनमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए काश्मीरी हिरण या हंगुल, काश्मीरी हिरण या हंगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन सी वोल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पामीर या तिब्बत का पठार, पामीर या तिब्बत का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजता चालसा शब्द किससे संबंधित है? गरजता चालसा शब्द किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों उसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पछुआ पौने, पछुआ पौने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों उसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी बीटी कल्चर, ऑप्शन बी बीटी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए वीएस रमा देवी, वीएस रमा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका यानी कि PIL
की अवधारणा किस देश से उत्पन्न हुई है या ली गई है प्यारे साथियों? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को अब किस कानून के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को अब किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 300 ए, यानी कि अनुच्छेद 300 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी वित्त मंत्री, ऑप्शन बी वित्त मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन सी कृषि। प्यारे साथियों आपको बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय जो योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है? तो ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन बी 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी मुंबई, ऑप्शन डी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी बागवानी और शहद, बागवानी और शहद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 2014, 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तक्षेप किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? हस्तक्षेप किस अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी पूंजीवादी, ऑप्शन सी पूंजीवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए डूरंट, ऑप्शन ए डूरंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे भारी आंतरिक अंग कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन सी लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गिद्दा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन बी पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन सी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है? ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, क्या हो जाएगा भाई जल्दी से कमेंट करके बताओ। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए ब्रोमीन, ठीक है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि धातु में अगर पूछा जाए तो पारा होगा और धातु में ब्रोमीन होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो प्यारे साथियों उसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के या उत्तर प्रदेश में किस नदी पर बना है? माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर बना है? तो प्यारे साथियों उसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन सी बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो प्यारे साथियों उसका राइट आंसर आपका हो जाता है कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है, यहाँ से देख लिया करो यार, सीधे मैप लगा दिए हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी ललितपुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 31, ऑप्शन ए 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वत या पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए हिंडन, ऑप्शन ए हिंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरी जरदोजी कला के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जरी जरदोजी कला के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी बरेली, ऑप्शन बी बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1539। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी सिमुक, ऑप्शन बी सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी कांचीपुरम, कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी वारिंग हेस्टिंग, वारिंग हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट 1932 किनके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट 1932 किनके बीच में हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी गांधी जी और बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास युद्ध 1760 में किसके बीच में हुआ था? वांडीवास युद्ध 1760 किसके बीच में हुआ था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? सूर्य के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी क्रोमोस्फियर, क्रोमोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन बी विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तिब्बत में किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 1973। ऑप्शन बी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी अरावली। ऑप्शन सी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी अनाईमुडी। अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी नर्मदा। ऑप्शन सी नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? उत्तर प्रदेश में कजरी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी मिर्जापुर पूर्वांचल की साइड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनिया दरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? लखनिया दरी जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी मिर्जापुर। ऑप्शन बी मिर्जापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? प्यारे साथियों इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में अफीम की फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए गाजीपुर। वहीं अगर पूछ ले अफीम की खेती कहाँ की जाती है तो उसमें बाराबंकी का भी नाम निकल गया था, तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए विशंभर दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? हाल ही में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी नेपाल। ऑप्शन बी नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? प्यारा साथियों अब यहाँ से उन क्वेश्चनों को हम करंट अफेयर के ऐड करने का प्रयास किए हैं जो कहीं ना कहीं आपका आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो आप कहते हैं करंट अफेयर कहाँ से पूछ ली, आता का पढ़ ना किया रहे, तो उन इंपॉर्टेंट पुराने करंट अफेयर को ऐड करने का प्रयास किए जिसमें भारत का कहीं ना कहीं वर्चस्व रहा है और वर्तमान से कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 40। वहीं अगर पूछे 2025 में तो 38 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजेंड ऑफ ऑनर 2023 किसे दिया गया? फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजेंड ऑफ ऑनर 2025 फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजेंड ऑफ ऑनर 2023 किसे दिया गया? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अपने मोदी काका। ठीक है, जो नौकरी के नाम पे केवल डाटा दिखाते हैं कि आज 70 लाख भर्ती कर दिए तो वो नहीं को मिला था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2024 प्रमुख अतिथि कौन थे? गणतंत्र दिवस 2024 प्रमुख अतिथि कौन थे? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी माइक्रो। देख सकते हो माइक्रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ था? तो प्यारे साथियों उसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी तमिलनाडु। ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2024 की प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया था? मिस यूनिवर्स 2024 की प्रतियोगिता का आयोजन किस देश में किया गया था? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी 8 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। वर्तमान में राम भद्राचार्य जी कहीं ना कहीं बहुत चर्चित विषय बन रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। लगातार इनको 2 बार मिल चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्रज प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन सी अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस कौन है। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस कौन है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी अनिल चौहान जी हैं, जनरल अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्त का एसआई मात्रक क्या है। आवृत्त का एसआई मात्रक क्या है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में सामान्य कौन सी गैस प्रयोग होती है। रेफ्रिजरेटर में शीतलक के रूप में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग होती है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी सीएफसी यानी कि फ्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग किस धातु में विषाक्तता के कारण होता है। मिनीमाता रोग किस धातु में विषाक्तता के कारण होता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथ को तापमान नियंत्रक माना जाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथ को तापमान का नियंत्रक माना जाता है। तो प्यारा साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो प्यारा साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी अंडाणु। ऑप्शन सी अंडाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू गैस का मुख्य घटक क्या है। आंसू गैस का मुख्य घटक क्या है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन है क्लोरोपीकिरिन। क्लोरोपीकिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि तरंग किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन डी निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आसमान का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम एशियाई खेल 1951 कहाँ आयोजित हुए थे। प्रथम एशियाई खेल 1951 में कहाँ आयोजित हुए थे। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी नई दिल्ली। ऑप्शन बी नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी क्रिकेट। ऑप्शन सी क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है। बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए तीरंदाजी व निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन बी आरती शाह। ऑप्शन बी आरती शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन सी भानु अथैया। ऑप्शन सी भानु अथैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 24 जनवरी। ऑप्शन ए 24 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व आर्द्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है आपका ऑप्शन ए 2 फरवरी। ऑप्शन ए 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनब्रेकेबल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। अनब्रेकेबल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है क्या हो जाएगा ऑप्शन बी मैरी कॉम। ऑप्शन बी मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर आपका हो जाता है अपने सचिन चाचा जो थे क्रिकेटर साहब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है। तो प्यारे साथियों इसका आंसर आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन के तौर पे लीजिएगा और इसका ऑफलाइन कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ठीक है। बाकी प्यारे साथियों बात करें टोटल क्वेश्चन की, तो आपने 130 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किया है। कमेंट करके बताइएगा टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। प्यारे साथियों ये सेशन पसंद आया है, कहीं ना कहीं हमारी भी मेहनत आपको लग रही है, तो सेशन को थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। बाकी प्यारे साथियों अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ में दीजिएगा होमवर्क के साथ। ठीक है। फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, हरेंद्र सर की शाम को 4 बजे क्लास होती है, उसको जरूर अटेंड करें। ठीक है। बाय बाय।